हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग आज कोऑर्डिनेट में कुछ क्वेश्चन और थ्योरी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर के शीर्ष पी 2,1 क्यू -2,3 और आर का 4, 5। तो शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, पी क्यू आर में शीर्ष पी इतना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्यू -2, 3 दिया हुआ है और आर 4, 5 दिया हुआ है। ये बनाएं, अब बनाएं क्वेश्चन सिर्फ ऊपर वाला ही था, ये अब बनाएं। ठीक है, तो ये आर से जाने वाली माध्यिका का सपोज डेट हम डॉट 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 से मिला देते हैं, तो माध्यिका यहाँ पे हुआ एम। ठीक है, तो माध्यिका का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1:1 में ये डिवाइड हो जाता है ना। अब बात रही कि माध्यिका का मतलब होता ही है कि किसी भी एंगल के सामने वाला भुजा को आधा आधी कर देना, यानी समदूरस्थ कर देना। तो समदूरस्थ का फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x2 + x1 या x1 + x2 बटा 2, मतलब 0/2 0 होगा। दूसरा 3 + 1 4 4/2 2 होगा। ठीक है, 2 - 2 0 0/2 0 और 1 + 3 4 4/2 2 होगा। ठीक है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए ए लाइन का, है ना, माध्यिका का, तो इसका इक्वेशन निकालने में हम लोग का आराम हो जाएगा, है ना। इक्वेशन निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्लोप क्यों ना निकाल लिया जाए। तो स्लोप इसका निकाल लिया जाए, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप मतलब एम ढाल हो जाएगा y2 - y1 मतलब 5, y1 मतलब 2 और x2 - x1 4 - 0। तो ये आ गया हम लोग का कितना आ गया 3/4। तो स्लोप हम लोग का आ गया 3/4। ठीक है, स्लोप जब आ गया तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा, अब किन्हीं को लग रहा होगा कि y - y1 यहाँ वाला टर्म नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि r से जाने वाली माध्यिका, ये तो कोऑर्डिनेट हम लोग सिर्फ इसलिए निकाले कि हम लोग का स्लोप निकल जाए, है ना। एक इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और 2 बिंदु चाहिए। तो स्लोप निकल गया और 2 बिंदु है 4, 5, है ना। r से जाने वाली है, इसलिए r का ही रखेंगे y1 y - y1। तो इसको y1 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं और इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। ऐसे तो y - y1 के जगह पर 5 और स्लोप का मतलब 3/4 और उसके बाद x - x1। ठीक है, इसे सोल्व कीजिए तो इधर आया तो 4y - 5 और 20 और 3x और -4 किया 12। फिर इसे उस साइड ले जाइए तो 3x - 4y और +8। हम लोग का ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो ठीक है, इसे नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 5 से होकर जाने वाली, दूसरा क्वेश्चन -3 5 से होकर जाने वाली बिंदु बिंदु 2, 5 और 3, 6 बिंदु 2, 5 और ऐसे लिख देते हैं -3 6 -3 कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, 3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब हो।
रेखा पर लंब हो तो लंब का समीकरण बताएं। लंब हो तो रेखा का समीकरण बताएं। रेखा का समीकरण बताएं। ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो हम लोग देख रहे हैं इतना से होकर जाने वाली बिंदु इतना है ना। तो मान लिया जाए कि इस टाइप का है लाइन, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला है, ये वाला -3 है और 5 है, -3 और 5 है ये वाला पॉइंट। दूसरी बात रही कि हम लोग का दिया हुआ है 1 पॉइंट 2 और 5, मान लिया जाए ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो 2 5 और इधर है -3 6। ठीक है, तो हम लोग का इसका इक्वेशन निकालना है। इसका क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। तो इसका इक्वेशन के लिए हम लोग का तो 2 बिंदु दिया हुआ है, तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग अगर जो एक कोऑर्डिनेट तो हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते कि इसका रेशियो पता नहीं है। तब रेशियो नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग एक रूल जानते हैं। क्या जानते हैं? m1 m2 बराबर -1। ये वाला थ्योरी जानते हैं परपेंडिकुलर का। तो ये जब जानते हैं तो हम लोग m1 निकाल लेते हैं और m2, इसे m1 इसका स्लोप m1 मान लिया जाए, है ना, और इसका स्लोप m2 मान लिया जाए। ठीक है, तो m1 हम लोग इजी से निकाल लेंगे m1। तो m1 कैसे इजी से निकाल लेंगे? by2 - by1 मतलब 6 - 5। ठीक है, और -3 और -2 तो कितना आ गया? 5। 1/-5 मतलब -5/-1/5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग अब धर देते हैं। क्या धर देते हैं कि जब ये चीज आ गया हम लोग तो m1 और m2 के जगह पर -1 वाला धर देते हैं। तो ये जब धरते हैं तो देखते हैं कि m1 के जगह पर कितना है? m1 के जगह पे यहाँ से -1/5 निकाल चुके हैं, तो -1/5 और गुने m2 और बराबर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग का क्या आ गया? m2 बराबर सिर्फ 5 आ गया। देखिए स्लोप पता है, कोऑर्डिनेट पता है, इक्वेशन लगा दीजिए। y - y1, y1 के मतलब क्या हो गया? y1 के मतलब यहाँ पर 5। ठीक है, इसे x2 x3 मानते, अगर जो इसे x1 मान दें तो। ठीक है, क्या कर रहे हैं? y - y1 और स्लोप 5 मतलब m, और अब हो गया x -3, ये हो गया। इसे सोल्व कीजिए तो 5 - 5 इक्वल टू ये 5x हुआ और ये माइनस प्लस 3 हुआ, तो 5 या 15। ठीक है, तो अब देखिए ये इस साइड भेज देते हैं तो 5x और -y और +20, ये हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर का इक्वेशन। नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, नोट कर लिए तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी टाइप का देखते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या है कि मान लिया जाए एक लाइन ये है, ये तिरछा भी हो सकता है, फिलहाल हम ये लेंगे, इसको मान लेते हैं a1x और b1y ax प्लस by और प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण ये मान लेते हैं इसी का पैरेलल ax प्लस by
और प्लस C2 बराबर 0। दोनों समीकरण में क्या दिख रहा है, चर दोनों का सेम है, चर वाला कांस्टेंट। और ये दोनों के जो हम लोग का दूरी हो गया d, ये d निकालना है। तो ये d के लिए फार्मूला होता है d इक्वल टू, ये तो समझ रहे हैं घट जाएगा है ना, a समीकरण माइनस a समीकरण, मॉड में o समीकरण माइनस o समीकरण, तो घटाएंगे। ठीक है, तो घटा दिए तो क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, C1 माइनस C2 और बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसमें मॉड लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो नेगेटिव भी गलती से उल्टा भी घटा दिए तो पॉजिटिव हो जाएगा है ना। तो अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 7, 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 दिया हुआ है, और दूसरा लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 5 मान लेते हैं, 0 दिया हुआ है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। तो ये दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए C1, क्योंकि ये तो घट ही जाएगा ना, तो C1 ए टर्म घट रहा है, तो C1 मतलब 7 माइनस 5 मॉड में, और बटा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर है ना, और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो कितना हो गया हम लोग का, ये ऊपर वाला आ गया 5 2 7 और नीचे हो गया 3 3 9 और 4 4 16, 16 में 25 मतलब 5, तो 2/5। तो हम लोग का ये दूरी आ गया d बराबर 2/5। दूसरा है क्वेश्चन इसी टाइप का, नोट कर लीजिए। हम लोग का क्वेश्चन है बिंदु 3 माइनस 5 की रेखा 3 माइनस 5 से की रेखा बिंदु 3 माइनस 5 बिंदु 3 माइनस 5 का रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0 इतना दिया हुआ है, से दूरी ज्ञात करें। से दूरी ज्ञात करें जब परपेंडिकुलर हो, जब क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे देखें, ये है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है 3 माइनस 5 है ना, और ये समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 4y और प्लस माइनस 26 बराबर 0, 26 है, 26 बराबर 0। तो हम लोग ये डी वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसमें वो फार्मूला तो लगेगा ना, इसमें लगेगा क्या, ax1 है ना, ax प्लस bx
और प्लस सी बटा मॉड ऊपर लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर देना। तो फार्मूला यूज कीजिए ए एक्स वन मतलब क्या हो गया, ए के जगह पर ए हो गया, बी के जगह पर ए हो गया, है ना। तो ए एक्स वन मतलब ए एक्स वन थ्री, ए एक्स वन मतलब थ्री, है ना, थ्री। और यहाँ पर हो गया क्या, प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -4 और इंटू 5, ठीक, और -26, ये मॉड हो गया। और नीचे का टर्म में 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 3 3 9 और 5 20। तो 20 में से 26 गया तो -6 और 9, तो 6 3 9 ऊपर आ गया हम लोग का 3 और बटा 5। पापा 3 3 9 4 4 16 पापा 25 तो 5 है ना, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में इतना ही से काम चल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।